कई मुद्दों को लेकर मुखर होकर सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं सांसद सुनील सोनी इस वक्त हमारे साथ है। लगातार प्रदेश के नहीं शहर के भी मुद्दों को उठाते रहते हैं। सांसद के पहले महापौर भी रहे हैं। तो अभी जो रिसेंट मुद्दा इन्होंने उठाया है वो सौंदर्यीकरण का है, जो एनएच मतलब नेशनल हाईवे पे चल रहा है। सर, पूरा प्रकरण हम एक बार आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, नगर निगम जो है स्मार्ट सिटी के पैसे का पूर्णतः दुरुपयोग कर रहे हैं। ये एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा है। और बगैर टेंडर से काम करना इनकी फितरत में है। अपने लोगों को ओबलाइज करने की एक स्मार्ट सिटी का जो रूप जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोचा था कि शहर की तस्वीर और तकदीर बदले, मूल समस्याओं के साथ में एक सुंदर शहर बने जिसको लोग देखने के लिए आए। तो यहाँ पर जिस प्रकार के काम चल रहे हैं, सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए। चाहे आप बूढ़ा तालाब में लो, वहाँ पर 5 करोड़ का फाउंटेन लगाया, 5 मिनट नहीं चला। आज तक तो मैंने देखा नहीं है कि वो चला है, और सुना भी नहीं है मैंने कि वो फाउंटेन चल रहा है। चौक चौराहे में जो है वो ट्रैफिक नियम के खिलाफ में जाकर वहाँ पे सारे वहाँ पर जो है उसको पैसा को खर्च कर दिया। तेलीबांधा में आप खर्च कर रहे हैं और उसके बाद झूठ बोलते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। कर कौन रहा है? पब्लिक कर रही है, कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आता। तो झूठ का भी जो है वो कहना चाहिए कि कहाँ तक झूठ बोलेंगे ये तय नहीं कर पा रहे हैं। तय कर ले कि हम इतना झूठ बोलेंगे, इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, कुछ तो सच बोलेंगे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण जो है शहर जो है मूल काम जो होने चाहिए वो उससे ये शहर जो वंचित हो रहा है, ये मेरे अपनी व्यक्तिगत पीड़ा भी है। तो चूंकि पहले महापौर रहे हैं, शहर के वासी हैं, तो व्यक्तिगत पीड़ा ये भी है कि पैसों का लगातार दुरुपयोग हो रहा है और जहां उचित जगह खर्च होना चाहिए वहां ना खर्च होके व्यक्तिगत ऑब्लाइज करने के लिए नगर निगम पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जहां होना चाहिए उसकी जगह कहीं और खर्च कर रहे हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक और सवाल भी है कि लगातार जो कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ में प्रदेश में सत्ता में है, वो रेलवे की समस्याओं को लेकर सांसदों को हमेशा टारगेट करती रहती है कि ऐसी समस्याओं पे जो प्रदेश के सांसद हैं वो क्यों नहीं बोलते। देखिए, हम तो जितना पार्लियामेंट के अंदर में बोलते हैं, ये कांग्रेस के 2 सांसद हैं वहाँ चुप रहते हैं। अब ये हमसे बात करते हैं कि वो छत्तीसगढ़ के बारे में आप जो है वो पैसे के बारे में क्यों बात नहीं करते। तो दोनों सांसद ये जो है कांग्रेस के कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम बात करते हैं। हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा दो, हमने मांग किया था वहाँ पर, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, 11,000 करोड़ रुपया दिया। अब वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में प्रधानमंत्री आवास नहीं बना रहे हैं, अंश अपना दे नहीं रहे हैं, पैसा वापस लौट गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमने अपनी बात करते हैं, मर के हम जो है वहाँ पे घूमते रहते हैं, सभी सांसद घूमते हैं, मंत्रियों के हम पास में जाते हैं, मिलते हैं, दबाव बनाते हैं, पैसा लाते हैं। लेकिन आप अंश नहीं दोगे संघीय प्रणाली के अंदर में तो पैसा वापस लौट रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मंत्री और उनके लोग बताएं कि ये केंद्र का पैसा बार बार लौट क्यों रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस जिम्मेदारी को तय कर देंगे तो छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो लगातार प्रदेश में छत्तीसगढ़ के आगे बढ़ने की और विकसित होने की विकासशील गति जो है वो बनी रहे उसकी चर्चा होती है। तो चूंकि आप प्रदेश के जाने माने सांसद हैं, आपका एक अपना राजनीतिक करियर भी रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लगातार छत्तीसगढ़ में रायपुर जो राजधानी है उसको लेकर सवाल उठाते रहे। तो क्या लगता है ये स्मार्ट सिटी ने अभी जो पोल्स है, केबल्स है, उसको अंडरग्राउंड करने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी है, उसमें भी कुछ गलतियाँ देखी हैं। अभी आप नगर निगम भी गिना रहे हैं, उसके बाद फिर सौंदर्यीकरण की भी बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो किस दिशा में जा रहा है शहर का डेवलपमेंट? देखिए, मैं आरोप नहीं लगाता और जितनी बात मैं कर रहा हूँ ये प्रमाणित और सत्य बात कर रहा हूँ। मैं आरोप प्रत्यारोप में समय खराब नहीं करता और उसके अंदर में मेरा कोई सोच भी नहीं है और ना मेरी इच्छा है कि कहीं पे मैं आरोप लगाऊं। अच्छा काम हो तो मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं। और आज जो है अंडरग्राउंड केबल जो है होना चाहिए पूरे शहर में, ये मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं, ताकि ये जो वायरों का जो जंजाल है जो शहर को बदसूरत कर रहा है, वो अगर लाइटों का अगर अंडरग्राउंड केबल हो जाएगा तो विद्युत चोरी भी नहीं होगी, हुक डाल कर लोग उसका दुरुपयोग भी नहीं करेंगे और एक शहर सुंदर दिखेगा। तो इस प्रकार के कामों की मैं जो कल्पना करता हूँ वो काम नहीं होने से बड़ा दुख होता है
और इनको ऐसा लगता है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ। मैं आरोप नहीं लगाता। तो कल्पना के अनुरूप काम ना होना प्रदेश के सांसद को भी दुखी कर रहा है, और आखिर क्यों हो रहा है इसका जवाब तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को देना होगा। ये सारे सवाल हैं जो विपक्ष पूछ रहा है, जवाब का हमें भी इंतजार रहेगा।